हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो हमने यानी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखी थी, तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, लेट लेटेस्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, हम इसको एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जी ऑफ टी किस में है, तो जी ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस ए। अगर ये टी इज ग्रेटर देन ए, अगर टी इज लेस देन ए होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, देन लेटेस्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इक्वल्स टू ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ओके, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम एफ ऑफ एस से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये एफ ऑफ टी किस में है, तो हमें जी ऑफ टी किस में निकालना है, तो क्या हो जाएगा? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसको हम लिमिट्स लगाएंगे, क्या हो जाएगा? जीरो टू ए लगाएंगे फर्स्ट, तो ई पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी, प्लस यहाँ पर ए टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, अगर टी की वैल्यू, अगर टी इज लेस देन ए, टी इज लेस देन ए हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर टी इज लेस देन हुआ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ जी टी। ठीक है, अगर टी इज ग्रेटर देन हुआ तो जी ऑफ टी की वैल्यू, अगर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जीरो टू इनफिनिटी ए पावर माइनस एस टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, तो अगर टी इज ग्रेटर देन हुआ तो बाय डेफिनेशन ऑफ जी टी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी माइनस ए। अगर टी इज लेस देन ए हुआ तो बाय डेफिनेशन ऑफ जी टी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो क्या बचा? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, तो टी माइनस ए इक्वल्स टू, मैं यू पुट करूँगी तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी इक्वल्स टू डी यू। तो हम इसके देखते पहले लिमिट्स, मतलब लिमिट सेम है, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जीरो पुट करूँगी तो ये भी जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करूँगी तो यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लिमिट्स तो सेम है। ठीक है, तो अभी हम पुट करते हैं। ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी क्या हो जाएगा? हमें ये ए उधर चले जाएगा, क्या यू प्लस ए हो जाएगा। एफ ऑफ टी माइनस ए क्या है हमारा? यू। डी टी क्या हमारा? डी टी की जगह हम क्या पुट करेंगे? डी यू। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफिनिटी ई पावर माइनस एस टी माइनस एस यू ई पावर माइनस एस ए एफ ऑफ यू डी यू। ओके, तो ये ई पावर माइनस एस ए बाहर निकालते। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर एस यू एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, ई पावर माइनस एस ए, ये यहाँ पर यू है, तो अगर डिफाइनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होती रहती है तो वो कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकती हूँ, जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये वाला देखो अच्छे से। ठीक है, ये वाला इसके जगह मैं एफ ऑफ एस पुट कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा? ई पावर माइनस एस ए, इसकी जगह मैं क्या पावर पुट कर रही हूँ? एफ ऑफ एस। तो ये इसका सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम इस तरह में प्रॉब्लम्स लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यहाँ पर हम प्रूफ लिख लेते, क्या हो जाएगा? जी ऑफ टी इक्वल्स टू ई पावर
एस। ठीक है, ठीक। तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द Laplace transform of g of t equals to cos t minus 3π/2। जीरो होगा यहाँ पर, t इज ग्रेटर देन 3π/2 और यहाँ पर होगा t इज लेस देन 3π/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3π/2 क्या a का काम करा है, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3π/2। ठीक है, तो cos t। ठीक है, तो f ऑफ t क्या है हमारा cos t है, तो हमें इसका cos t का हमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा s/s²+1। ठीक है, ठीक है, s²+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ये है, तो हम इसका प्रॉपर्टी में पुट करते हैं, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब थ्योरम है, तो ये थ्योरम में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा Laplace transform of g of t equals to e power minus s। a क्या है हमारा 3π/2, s क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा s f ऑफ s क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा क्या s/s²+1। ठीक है, सबसे पहले जो होता है ना उसकी वैल्यू उसका नहीं, बस सबसे पहले लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लेना, फिर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद उसको हम सेकंड सेपलिंग थ्योरम में पुट कर देना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड Laplace transform of g of t where g of t equals to t minus 1 power 3/2। जीरो होगा यहाँ पर t इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर t इज लेस देन 1। ठीक है, तो फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर 1 a क्या है हमारा 1, a क्या है हमारा 1, तो ये f ऑफ t क्या हो जाएगा हमारा, f ऑफ t क्या हो जाएगा t पावर 3/2। इस पर 1 क्या है 3/2 है, तो 3/2 1 पावर 3/2 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ t क्या हो जाएगा t पावर 3/2। ठीक है, तो t पावर 3/2 का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा गामा ऑफ, मतलब उल्टा एल हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 + 1 अपॉन s पावर 5/2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे, गामा ऑफ 3/2 तो क्या हो जाएगा गामा ऑफ, ये गामा ऑफ 3/2 मतलब ये n+1 के फॉर्म में है, ये n है, ये प्लस है n, ये n है, ये +1, ये n+1 के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर n+1 के फॉर्म में तो इसको क्या हो जाएगा n गामा n, तो ये क्या 3/2 n क्या है ये 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 गामा ऑफ 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा, अब ये आया। ठीक है, 3/2, अब हम इसका n+1 के इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसका n+1 क्या हो जाएगा 1/2 + 1, इसका n+1 ये हो जाएगा गामा ऑफ। ठीक है, तो 3/2 इसका हम n+1 है, तो इस क्या आ जाएगा वापस से 1/2 बाहर आ जाएगा गामा ऑफ 1/2। ठीक है, तो 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू √5 होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये वाला इसकी जगह पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 3/4 5। ओके, तो ये हो जाएगा s पावर 5/2, तो ये s/4 √π s पावर 5/2।
ये हो गया इसका t⁻3/2 का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में पुट करेंगे क्या हो जाएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t e पावर माइनस एस, ए क्या हमारा 1 है तो 1 और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा ये वाला, ठीक है, 3√π अपॉन 4 s पावर 5/2 s पावर 5/2। पहले इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद ये वाली हम सेकेंड शिफ्टिंग में पुट कर देंगे, ठीक है, फिर जो है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। उम्मीद करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।